हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि केदारनाथ मंदिर आखिर किसने और किस मकसद से बनवाया। और सब चौंकाने वाली बात यह है कि केदारनाथ धाम शिवलिंग बाकी शिवलिंग से इतना अलग क्यों है? आखिर इसके पीछे का कौन सा रहस्य छिपा है? हजारों साल पहले विज्ञान की आज की तरह तरक्की नहीं हुई थी, तब उस दौर के लोग मंदिर को बनाने के लिए इंटरलॉकिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को कैसे जानते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिना किसी नुकसान के 400 साल तक यह मंदिर बर्फ में कैसे दबा रहा। इसके पीछे की कहानी क्या है? जब मंदिर के कपट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तब अंदर जलने वाला दीपक आखिर 6 महीने तक कैसे निरंतर जलता रहता है? और सबसे बड़ा सवाल 2013 की बाढ़ के समय जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, तो मंदिर को बचाने के लिए पीछे से आए विशाल भीमशिला किसने रखी? यह सब महज एक सहयोग था या किसी दैविक शक्ति का चमत्कार? इन सभी रहस्यमयी घटनाओं का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपके केदारनाथ से जुड़े अनसुने रहस्य आपको बताएंगे। यह वह रहस्य है जिनका जवाब शायद आप भी विज्ञान के पास। भारत के उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम मंदिर नहीं एक आस्था का रहस्य है, चमत्कार का अद्भुत संगम है। हिमालय की ऊंचाइयों में 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक पवित्र सर्दियों से भक्तों की अपनी ओर खींचा आया है। पर क्या आप जानते हैं, इस मंदिर के हर पत्थर के पीछे अनगिनत कहानियां हैं जो केवल आस्था ही नहीं बल्कि चमत्कार और विज्ञान से भी जुड़ी हैं। 16 जून 2013 की वह काली रात जब प्रकृति ने अपना तांडव दिखाया और उत्तराखंड के केदारनाथ में हर ओर विनाश कर दिया, लेकिन विनाश के बीच एक ऐसा चमत्कार घटना हुआ। तो आइए उस समय के चमत्कार और भयावह के बारे में आपको बताते हैं। केदारनाथ मंदिर को बचाया। उस रात केदारनाथ में बाढ़ के पानी मंदाकिनी नदी से उतना ही भारी बारिश और चौरा बारी ग्लेशियर के पिघलने की स्थिति भी भयावह हो गई। पानी, पत्थर और मार्बल शहर मलबा शहर को अपनी चपेट में लेता जा रहा था। जहां पहले पहाड़ों की सुंदरता थी, वहीं अब विनाश का तांडव या होटल, घर, दुकान सब कुछ बहा ले गया। करीब 60,000 लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। लेकिन एक बात साफ थी कि यह आपदा केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ी। क्या यह भगवान शिव के पवित्र धाम को तबाह करने वाली थी? जैसे ही पानी मंदिर की ओर बढ़ा, अचानक एक विशाल शिला, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, पानी के बहाव के साथ बहते हुए मंदिर के पीछे आकर रुक गए। वह पत्थर मंदिर के करीब 50 फीट पीछे रुक गया और बाढ़ के पानी के 2 हिस्सों में बांट दिया। उस क्षण मानो भगवान शिव की स्वयं कृपा ने मंदिर के तबाह को बचा लिया। बाढ़ का सारा पानी भीमशिला से टकराकर मंदिर के दोनों ओर से बहा गया। आसपास के सभी ढांचे बह गए, लेकिन मंदिर शिव का यह पवित्र धाम चमत्कारी रूप से सुरक्षित बचा रहा। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह शिव के प्रति भक्तों की आस्था का जीवन प्रमाण बन गया। इस विशाल शिला के स्थानीय लोगों ने भीमशिला का नाम दिया। महाभारत के वीर योद्धा भीम ने नाम पर यह रखी गई। यह शिला अब केदारनाथ धाम के चमत्कारी के प्रतीक बन चुकी। इस नाम भीमशिला ही क्यों रखा गया और पांडव का केदारनाथ से क्या संबंध था, वह हम आगे बात करेंगे। लोगों का मानना है कि यह भगवान शिव की कृपा और महाभारत में भीम की शक्ति का प्रतीक है। आज भी भीम की इस शिला की पूजी जाते हैं। इस मंदिर के दर्शन के विभिन्न अंग माने जाते हैं। वैज्ञानिक भी इस घटना से हैरान हो रह गए। उनका मानना है कि यह पत्थर पहाड़ से खिसक कर बहता हुआ नीचे आ रहा, लेकिन यह कैसे संभव हुआ कि यह शिला मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई और पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह शिला लगभग 20 से 25 फीट लंबी और 10 से 15 फीट चौड़ी थी। इसका वजन लगभग 1000 मीट्रिक टन माना गया। अगर यह शिला मंदिर से टकराती तो मंदिर की पूरी तरह नष्ट कर देती। उस दौरान मंदिर के करीब 300 लोग ने शरण ली थी और इस शिले की वजह से उन सबकी जान भी बच गई। हम सबके मन में यह सवाल जरूर आता है कि 2013 में इतनी भयंकर प्रलय के बावजूद भी केदारनाथ मंदिर आज भी कैसे सुरक्षित खड़ा। इसका जवाब छुपा है कि प्राचीन इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी में इस तकनीकी से मंदिर के भारी पत्थरों को बिना किसी गारे या सीमेंट के इस तरह जोड़ा गया था कि वह एक दूसरे के पूरी तरह फिट हो गए। हजारों साल पहले जब तकनीकी की आधुनिक उपकरणों का कोई नामो निशान भी नहीं था, तब इस मंदिर को भारी पत्थर से बनाया गया। लेकिन इस पत्थर को जोड़ने के लिए किसी गारे या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। प्राचीन भारतीय कारीगरों ने पत्थर को इस प्रकार तराशा कि वह एक दूसरे के एकदम सटीक तरीके से लाग जाते थे। इस तकनीक ने मंदिर को प्राकृतिक आपदा से, चाहे वह भूकंप हो या भारी हिमपात हो या फिर बाढ़ 2013 भयंकर के दौरान पूरे क्षेत्र में तबाह हो गया, फिर भी केदारनाथ मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा।
यही नहीं, इस मंदिर की दीवारें आज भी वैसी की खड़ी हैं। यह इंटरलॉकिंग तकनीकी ही थी जो जिसने पत्थर को इतना मजबूत बना दिया कि उन्हें कोई भी आपदा हिला नहीं सकती। एक ऐसी तकनीकी जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका रही है। यह है भारतीय वास्तुकला का कमाल, जो हमारे मन से सबसे बड़ा प्रश्न यह उठाता है कि आखिर किसने इतनी मजबूती से अत्याधुनिक तकनीकी से केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया। इसके पीछे की कहानी और इतिहास जानने के लिए बेहद दिलचस्पी है। तो चलिए हम शुरुआत से इसकी पवित्र मंदिर की इतिहास की गहराइयों में इतना झांकते हैं और समझते हैं कि किसने और कैसे इस अद्भुत मंदिर का निर्माण कराया। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसके दिल में केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए गहरी इच्छा है? अगर आप भी तमन्ना है कि भोले बाबा के चरणों में शीर्ष झुकाएं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। बाबा जल्द ही आपकी इच्छा पूरी करेंगे। केदारनाथ मंदिर का निर्माण अत्यंत रहस्यमयी और प्राचीन माना जाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके निर्माण के साथ जुड़ी पौराणिक कथाएं इस स्थान को और भी अधिक अलौकिक और रहस्यमयी बनाती हैं।